उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम क्रियाविदिज्ञम व्यसनेषु अशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। अर्थात उत्साह से युक्त, आलस्य से मुक्त, कार्य की विधि को जानने वाले, बुरे कार्यों में न फंसने वाले, शूरवीर, किए गए कार्य के किए गए उपकार को मानने वाले, अच्छी पक्की सच्ची मित्रता निभाने वाले के यहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती हैं। हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 9 वालों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं सिद्धि मंत्र, सफलता का मंत्र। आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, सिद्धि मंत्र, सफलता का मंत्र, इस जीवन में वह सफलता का मंत्र क्या है, ये हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। चलो देखते हैं। रामदास नारायणपुरे निवसति। रामदास नाम का एक व्यक्ति है, नारायणपुर में निवसति, निवास करता है। कि रामदास नारायणपुर में निवास करता है। सह नित्य ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। कि क्या स नित्य, वह प्रतिदिन या हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में, वह हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में या प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उत्थाय उठकर या सुबह उठकर नित्य कर्माणि, क्या दैनिक कार्य, प्रतिदिन का कार्य, दैनिक कार्य करोति, करता है। कि वह नारायणपुर में रहता है। कौन? रामदास नारायणपुर में निवास करता है और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी भोर में उठकर दैनिक कार्य करता है। नारायणम स्मरति, नारायण को याद करता है, भगवान का स्मरण करता है। ततः परम, तत्पश्चात पशुभ्यः घासम ददाति, उसके बाद पशुओं को घास देता है। ठीक। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। क्या? अनंतरम, तत्पश्चात या उसके बाद, पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, सह क्षेत्राणि, अपने खेतों को गच्छति, जाता है, अपने खेतों को जाता है, अपने खेतों पर जाता है। तत्र वहाँ सह, वह कठिनम श्रमम करोति, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। उसके श्रमेण, श्रम से, उसके परिश्रम से, निरीक्षणेन च, और निरीक्षण से, उसकी मेहनत और भली प्रकार से निरीक्षण, देखभाल से, कृशौ, कृषि में, खेती में, प्रभुतम, अधिक, अन्नम, अन्न, अनाज, उत्पद्यते, उत्पादित होता है, उत्पन्न होता है। कि उसके परिश्रम और भली प्रकार से देखभाल से, भली प्रकार के देखभाल से कृषि में अत्यधिक अनाज उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हृष्ट पुष्टांगः सन्ति, उसके पशवः, पशु, हृष्ट पुष्टांगः, हृष्ट पुष्ट वाले यानी स्वस्थ, सन्ति हैं, कि मोटे ताजे, हृष्ट पुष्ट, मोटे ताजे, स्वस्थ हैं। ठीक। गृहम च धन धान्य आदि पूर्णम अस्ति, और घर च, यहाँ पे आ जाएगा, और घर, धन धान्य, धन का मतलब पैसा, धन संपत्ति, और धान्य का मतलब अनाज, कि उसका घर धन धान्य से, धन और अनाज आदि से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। किसका? रामदास का। ठीक। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदास निवसति। अत्रैव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, यही यानी इसी ग्रामे, गांव में, पैतृक धनेन, पिता के धन से, पैतृक का अर्थ क्या है? पूर्वजों, जो पहले से चला आ रहा है। ठीक है। यानी पूर्वजों ने बहुत बड़ा जो धन छोड़ के गए हैं, तो पैतृक धनेन यानी पूर्वजों के धन से, कि पूर्वजों का धन प्राप्त हुआ है, तो पैतृक धन से, धनेन, पूर्वजों के धन से धनवान धर्मदास निवसति, निवास करता है। कि इसी गांव में पूर्वजों के धन से धनवान धर्मदास निवास करता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति, तस्य, उसके, सकलम, संपूर्ण कार्य को सेवकाः, सेवक, संपादयन्ति, संपादित करते हैं, उसके सभी कार्य उसके सेवक करते हैं। सेवकाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः क्षेत्रेषु च बीज मात्रम अपि अन्नम न उत्पद्यते। क्या है? कि सेवकाम उपेक्षा, उपेक्षा मतलब लापरवाही, सेवकों के लापरवाही से उसके
पशवः पशु दुर्बलाः दुर्बल हैं, क्षेत्रेषु च और खेतों में बीज मात्रम अपि कि बीज मात्र के लिए भी अन्नम अन्न अनाज न उत्पद्यते उत्पन्न नहीं होता है, कि उसके सेवकों की उपेक्षा से लापरवाही से उसके पशु दुर्बल हैं और उसके खेतों में बीज मात्र के लिए भी अन्न उत्पन्न नहीं होता है। क्रमशः तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत, क्रमशः धीरे धीरे तस्य उसके पैतृक पूर्वजों का धन समाप्त अभवत हो गया, धीरे धीरे उसके पूर्वजों का धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया, गरीबी से युक्त हो गया, वो धीरे धीरे गरीब हो गया। अभावग्रस्त यानी अभाव का अर्थ होता है कमी, उसके जीवन में धीरे धीरे पैसे की, अनाज की और सारे साधनों की क्या हो गई, कमी हो गई, जात हो गया। अभावग्रस्तम, अभाव से ग्रस्त जातम हो गया। ठीक। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारि उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत। प्यारे बच्चों, एक बार वन से प्रत्यागत लौटकर आते हुए रामदास ने स्वद्वारि उपविष्टम अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बलम खिन्नम च दुर्बल और खिन्न यानी दुखी दृष्टवा देखकर अपृच्छत पूछा। कौन पूछा? रामदास ने पूछा। किससे? धर्मदास से। क्या पूछा? मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टोसी, चिराद का है लंबे समय बाद, दृष्टोसी दिखाई दे रहे हो, असी हो दृष्टोसी। ठीक है, दृष्टि असी है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गया कि क्या पूछ रहा है? मित्र धर्मदास बहुत दिनों बाद दिखाई दिए दृष्टोसी। क्या? किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, क्या किनापि किसी रोगेण रोग से ग्रस्त हो, क्या किसी बीमारी से ग्रस्त हो। एन एव दुर्बलः, जिससे इतने दुर्बल हो गए हो, कमजोर हो गए हो। धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अवदत, क्या बोला? धर्मदास प्रसन्न वदनम, प्रसन्न मुख होकर, जैसे कोई पूछ लिया तो ऐसे शांति से बैठे थे, अब ऐसे मुस्कुरा के बोले, उत्तर दे रहे हैं कि धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अवदत, कि धर्मदास प्रसन्न मुख होकर बोला, मित्र न अहम रुग्णः, कि हे मित्र, न नहीं, अहम मतलब मैं, दीर्घ स्वर संधि है, मैं नहीं हूँ क्या? रुग्णः मतलब रोगी, कि मैं बीमार नहीं हूँ। परम, आगे देखते हैं बच्चों, क्या? परम क्षीण विभव, विभव का अर्थ क्या है? धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य। क्षीण का अर्थ होता है धीरे धीरे समाप्त होना। किंतु विभव के समाप्त होने से इदानीम इस समय अन्य एव संजातः, अन्य प्रकार सा संजाता हो गया हूँ। किंतु धन के क्षीण होने से, ऐश्वर्य के क्षीण होने से, समाप्त होने से इस समय अन्य प्रकार सा संजाता हो गया हूँ। इदम एव चिंतयामि, इसी चिंता में हूँ। इदम एव, इसी चिंतयामि, चिंता में हूँ। केन उपायेन मंत्रेण व संपन्न भवेयम, क्या? केन उपायेन, ठीक है, यहाँ पर क्या है? केन प्लस उपाय, उपाय शब्द सुने होंगे आप लोग, तो क्या है कि यहाँ पर गुण स्वर संधि, जैसे परोपकार में है, पर प्लस उपकार, र के बाद उ आने से रो हो गया, उसी के बाद न के बाद उ आने से नो हो गया। ठीक है, कि क्या? इसी चिंता में हूँ कि किस उपाय, वा का अर्थ है या मंत्र के द्वारा संपन्न भवेयम, धनवान हो जाऊं। कि इसी चिंता में हूँ कि किसी उपाय या मंत्र के द्वारा संपन्न भवेयम, धनवान हो जाऊं। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस् एव अकर्मण्यता इति विचार्य एवं अकथयत, क्या? कि रामदास ने उसके दरिद्रता का कारण उसकी ही कर्महीनता है, ऐसा विचार करके अकथयत बोला। क्या? मित्र पूर्वम केनापि दयालुना साधुना अहम एकः संपत्ति कारकः मंत्रः दत्तः, क्या है कि रामदास धर्मदास को क्या बता रहा है कि हे मित्र, पूर्वम पहले केनापि किसी दयालुना साधुना, दयालु संधु ने, महात्मा ने, मह्यम एकः
मुझे एक संपत्ति कारक, संपत्ति देने वाला, संपत्ति बढ़ाने वाला, संपत्ति देने वाला मंत्र दत्तः, मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु। क्या है कि हे मित्र, बहुत पहले किसी दयालु संत ने मुझे एक संपत्ति बढ़ाने वाला मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तुम भी तम मंत्रम इच्छति, उस मंत्र को चाहते हो, तरहि तो तेन उपदिष्टम, उनके दिए हुए उपदेशों या बताए गए कार्यों को अनुष्ठानम, विधि पूर्वक दिए हुए मंत्र को, उपदेश को, मंत्र को अनुष्ठानम, विधि पूर्वक आचरतु, करो। मित्र शीघ्रम कथय तद अनुष्ठानम येन अहम पुनः संपन्नः भवेयम, रामदास अवदत्। ठीक, यहाँ तक देखो, मित्र शीघ्रम कथय, क्या धर्मदास कहता है कि हे मित्र, शीघ्रम, जल्दी, कथय, बताओ, तद अनुष्ठानम, उस अनुष्ठान को, उस विधि पूर्वक कार्य को, एन, जिससे, अहम, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है, जिससे मैं पुनः दोबारा संपन्न, धनवान, भवेयम, हो जाऊं। कि मित्र जल्दी बताओ जिससे मैं दोबारा धनवान हो जाऊं। रामदास अवदत्, रामदास कहता है, बोलता है क्या, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, कि हे मित्र, नित्यम, हमेशा, प्रतिदिन, सूर्योदयात, सूर्योदय से पूर्वम, पहले, उत्तिष्ठ, उठो। कि हे मित्र, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशुनाम च उपचार्याम स्वमेव कुरु, स्वपशुनाम अर्थात अपने पशुओं का, च और, उपचार्याम, यहाँ पर देखो क्या है कि मित्र, हे मित्र, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो, च यहाँ पर है तो बीच में हो जाएगा, और अपने पशुओं का उपचार, देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्मकाराणाम कार्याणि निरीक्षस्व, अर्थात प्रतिदिन, और च यहाँ पर है तो और यहाँ पे आ जाएगा, और प्रतिदिन खेतों में कर्मकाराणाम, कार्य करने वालों का, यानी श्रमिकों का, श्रमिकों के कार्याणि, कार्यों का निरीक्षस्व, निरीक्षण करो। क्या है कि पशुओं की सेवा स्वयं करो और प्रतिदिन खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन तव, तुम्हारे इस प्रकार के अनुष्ठानेन, विधि पूर्वक कार्य करने से, प्रसन्न स महात्मा, वह महात्मा, वर्षांते, वर्ष के अंत में, अवश्य तुभ्यम, तुम्हें सिद्धि मंत्रम दास्यति इति, तुम्हारे इस प्रकार के विधि पूर्वक कार्य करने से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्षांते, वर्ष के अंत में, अवश्य तुभ्यम, अवश्य तुम्हें सिद्धि मंत्र यानी सफलता का मंत्र, दास्यति, देंगे। इस प्रकार, ठीक, कि रामदास ने धर्मदास को बताया कि पहले साल भर इतना ऐसे काम करो कि प्रतिदिन सुबह उठो, पशुओं की सेवा स्वयं करो और अपने खेतों में काम करने वालों का देखभाल करो। ठीक, यह 1 वर्ष तक करो। जब ऐसा करोगे तब तुम्हारी इस कार्य से प्रसन्न होकर जब वो महात्मा वर्ष के अंत में आएंगे तो तुम्हें सफलता का मंत्र देंगे। अब क्या है प्यारे बच्चों, विपन्न धर्मदास संपत्ति अभिलषम वर्षम एकम यथा उक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। क्या कि दुखी निर्धन धर्मदास, कि दुखी धर्मदास संपत्ति अभिलषम, संपत्ति की चाह रखते हुए, वर्षम एकम, 1 वर्ष तक, यथा उक्तम, बताए हुए, कहे गए अनुसार, अनुष्ठानम अकरोत्, कहे गए अनुसार, बताए हुए अनुसार, अनुष्ठानम, विधि पूर्वक कार्य अकरोत् करता है। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। क्या है प्यारे बच्चों कि नित्यम प्रातः, कि हमेशा प्रतिदिन सुबह जागने से उसका स्वास्थ्य अवर्धत, ठीक हो गया, बढ़ गया, अच्छा हो गया, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तेन नियमेन पोषिताः पशवः स्वस्थाः सबलाः च जाताः। क्या हो गया, तेन नियमेन, उसके नियम पूर्वक, पोषिताः, पालन करने से, पशवः, पशु, स्वस्थाः सबलाः च, स्वस्थ और सबल यानी हृष्ट पुष्ट, मोटे ताजे, जाताः, हो गए। गावः महिष्यः च, गाय और महिष्यः, महिषी मानी भैंस, ठीक, गाय और भैंसे, प्रचुरम दुग्धम अयच्छन,
क्या प्यारे बच्चों, और गाय और भैंसे प्रचुरम अधिक मात्रा में दुग्धम दूध अयच्छन देने लगी। तदानीम तस्य कर्मकराः अपि कृषि कार्य सन्नद्धाः अभवन्। तदानीम तब, तस्य उसके कर्मकराः श्रमिक अपि माने भी, तब उसके श्रमिक भी कृषि कार्य में सन्नद्धाः क्या तत्पर अभवन हो गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्नम उत्पन्नम। क्या बात है। अतः तस्मिन् वर्षे उस वर्ष, तस्य क्षेत्रेषु उसके खेतों में, प्रभुतम अधिक अन्नम अनाज उत्पन्नम उत्पन्न हुआ। अतः उस वर्ष उसके खेतों में अत्यधिक धन उत्पन्न हुआ, धान्य अनाज। गृहम च धन धान्य पूर्णम जातम, और घर धन धान्य से भर गया, परिपूर्ण हो गया, जातम हो गया। ठीक, किसका, यहाँ पर धर्मदास का। मेहनत करने से उस साल सबसे अधिक उसका अनाज हुआ और पैसा भी आया और घर जो है अनाज से भर भी गया। ठीक प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि अगच्छन्। एकस्मिन् दिने, एक दिन, प्रातः सुबह सुबह, रामदास क्षेत्राणि अगच्छन्। क्षेत्राणि अगच्छन् का क्या अर्थ है, खेतों पर जाते हुए। रामदास ने एक दिन सुबह सुबह खेतों पर जाते हुए रामदास ने दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम, कि दूध से परिपूर्ण भरे हुए पात्रम बर्तन हस्ते हाथ में दधातम लिए हुए, प्रसन्न मुखम, प्रसन्न मुख धर्मदासम, धर्मदास को अवलोक्य देखकर अवदत्त बोला। कौन, रामदास ने। कि क्या है कि एक दिन सुबह सुबह खेतों पर जाते हुए रामदास ने दूध से परिपूर्ण, दूध से भरे हुए बर्तन हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख रामदास को देखकर अवदत्त कहा, अपि कुशलम ते, तुम कुशलतापूर्वक हो, कुशल हो। अपि कुशलम ते, तुम कुशल हो। वर्धते किम त अनुष्ठानम, तुम्हारा अनुष्ठानम कार्य, किम वर्धते, कैसा चल रहा है, तुम्हारा कार्य कैसा चल रहा है। किम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या महात्मानम, महात्मा के पास, मंत्रार्थम, मंत्र हेतु, उपगच्छाओ, चला जाए। कि क्या महात्मा के पास मंत्र लेने के लिए चला जाए। धर्मदास प्रति अवदत्त, यहाँ पर क्या है, यड़ संधि है, जैसे प्रतिधन एक से प्रत्येक हो जाता है। ठीक है, धर्मदास कहता है, मित्र वर्ष पर्यंत श्रम कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम यत्, क्या कि हे मित्र, वर्ष पर्यंत, वर्ष भर, श्रम परिश्रम कृत्वा, परिश्रम करके, मया, यहाँ श्रम परिश्रम कृत्वा करके, कि परिश्रम करके, मया इदम, मुझे यह, सम्यक भली प्रकार से, क का ग हो गया है, क्यों, इया आने की वजह से यहाँ पर। ठीक है, इया पहले है फिर बाद में ज है। क्या प्यारे बच्चों, कि हे मित्र वर्ष भर परिश्रम करके मुझे यह भली प्रकार से ज्ञात हो गया, यत् कि कर्म एव कर्म ही स सिद्धि मंत्र, वह सफलता का मंत्र है। कि कर्म ही वह सफलता का मंत्र है। तस एव अनुष्ठानेन मनुष्य, उसके ही अनुष्ठान से मनुष्य, सर्वम अभिष्टम, सर्वम सभी अभिष्टम, चाहे हुए फलम, फल को लभते, लाभ करता है, प्राप्त करता है। कि उसे ही विधि पूर्वक करने से मनुष्य सभी चाहे हुए फल को प्राप्त करता है। तस्सेव उसी अनुष्ठानस्य कार्य के प्रभाव से संप्रति इस समय अब अहम, मैं पुनः दोबारा सुखम समृद्धिम च अनुभवामि, सुख समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। उसी कार्य के प्रभाव से अब मैं दोबारा सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तत्श्रुत्वा प्रहिष्टः च रामदासः, तत्श्रुत्वा यह सुनकर, प्रहिष्टः च और प्रसन्न होकर, प्रहिष्टः का अर्थ क्या है, प्रसन्न होकर, वह सुनकर और प्रसन्न होकर, रामदास यथास्थानम,
अगच्छत, अपनी स्थान की ओर चला गया। ठीक, सत्यम एव उक्तम, सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या सत्य ही कहा गया है प्यारे बच्चों? उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रियाविदिज्ञम व्यसनेषु असक्तम सुरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतोः। प्यारे बच्चों, क्या अर्थ है? उत्साह संपन्नम, यहाँ म स्वर रहित है, अदीर्घ सूत्रम, अ म में योग हो गया है। क्या अर्थ है? उत्साह संपन्नम, उत्साह से युक्त, अदीर्घ सूत्रम का अर्थ होता है आलस्य से रहित। क्या? उत्साह से युक्त, आलस्य से मुक्त, क्रियाविदिज्ञम, कार्य की विधि को जानने वाले, व्यसनेषु अशक्तम, व्यसनेषु यहाँ पर भी क्या है प्यारे बच्चों? यड़ संधि है। ठीक है, व्यसनेषु, व्यसनों में, अशक्तम, आसक्त न होने वाले, शूरम, शूरवीर, कृतज्ञम, किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक, वीर, कृतज्ञम, किए गए उपकार को मानने वाले, दृढ़ सौहृदम, सच्ची मित्रता रखने वाले के यहाँ लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतोः, कि यहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कि उत्साह से युक्त और आलस्य से मुक्त, कार्य करने की विधि को जानने वाले, बुरे कार्यों में न फंसने वाले, वीर और उपकार को मानने वाले, सच्ची मित्रता निभाने वाले के यहाँ या घर लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती हैं। प्यारे बच्चों, कहीं भी कुछ भी अस्पष्टता रह गई होगी, नहीं समझ में आया होगा, कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ लीजिएगा।